बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुहिब गिरामी इलियास भाई, इनके साहबजादे मोहम्मद तालिब खां, इनके घर में बच्ची की पैदाइश हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी बच्ची की खुशी में ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया है और मैं दुआ फरमाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्ची की ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उस बच्चे के वालिदैन, दादा और दादी, नाना और नानी, तमाम अहल अयाल को ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो हजरात बस दो मिसरे और समाअत फरमा लें। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए और बज़्मे नबी से रूह को गरमाना चाहिए। बज़्मे नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो करम हुजूर को फरमाना चाहिए, क्या बात है। अब तो करम हुजूर को फरमाना चाहिए, हम मिट रहे हैं आपको आ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। मिट रहे हैं आपको आ जाना चाहिए। और हजरात, जो हजरात यहाँ पर बैठे हैं उनसे मुखातिब होता हूँ कि पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठकर पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद, क्या बात। इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी की शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। वाह 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 वाह, इतनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। बिरादरान इस्लाम, आइए बिला ताखिर जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, रब इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए, हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह के महबूब की रहमत मौजें ले रही है। हजरात, मुख्तसर से वक्त में आप तमामी हजरात को अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये एजाज़ी रिसालत है जिसको बसारत और बसीरत दोनों तरह देखा जा सकता है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक जंगल से गुजर रहे थे। उसी माबैन एक जो है रोने की गमगीन आवाज़ सुनाई देती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनीसे पे कसा कार साजा दर्द मंदा ने जब उस आवाज़ को सुना, उसी आवाज़ की तरफ जो है चल देते हैं जिधर से वो आवाज़ गमगीन आवाज़ सुनाई दे रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी आवाज़ की जानिब चल देते हैं। चलते चलते क्या देख रहे हैं कि एक हिरनी जो है शिकारी की जाल में फंस कर बेहाल है। एक हिरनी शिकारी की जाल में फंसी हुई है और पूरी तरह बिलक रही है। जब उस हिरनी ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब देखा तो जो है ज़ारो कतार रोने लगी, फरियाद करने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने लगी, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ मैं अल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन, आप जो हैं आप हमारे ऊपर रहम फरमाएं और मैं शिकारी की जाल में फंस कर बेहाल हूँ। हबीब या रसूल अल्लाह, मुझे आपके जमाल का कमाल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी जमाल का कमाल चाहिए। हिरनी ने अर्ज किया, हबीब या रसूल अल्लाह, जंगल में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भूख से करा रहे होंगे और अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे और मैं शिकारी के जाल में फंस कर बेहाल हूँ। हबीब या रसूल अल्लाह, मुझे रिहा फरमा दीजिए और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। हजरात, हिरनी ने अर्ज किया, हबीब पाक से फरमाया,
कि हबीबे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा कर रही हूं कि जो है मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, भूख से तड़प रहे होंगे और मैं शिकारी के जाल में फंसकर बेहाल हूं। हबीबे या रसूल अल्लाह, मुझे आप रिहा फरमा दीजिए। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत में मौज उठती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस हिरनी को फौरन आजाद कर देते हैं और जैसे ही आजाद करते हैं शिकारी आ जाता है। शिकारी यहूदी था। यहूदी कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, ये तुमने क्या गजब कर दिया। मैंने अपने शिकार को फंसाने के लिए बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मुशक्कत उठाई थी, बड़ी काविशें की थी, बड़ी मेहनत की थी और आपने मेरी शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दिया। तब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ यहूदी सुन, हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गई है और वो दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। बिरादरान इस्लाम, यहूदी था, कहने लगा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा आए मोहम्मद, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता और गया हुआ शिकार कैसे वापस आ सकता है। गया हुआ शिकार कैसे वापस आ सकता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो किसी और का वादा होगा जिसका वादा पूरा नहीं होता होगा। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ और मुझसे हिरनी वादा कर गई है, आएगी और जरूर आएगी। हजरत यहूदी कहने लगा कि जो है ऐ मोहम्मद, मैं भी आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि अगर हिरनी वापस आ गई तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। यानी आप जो है आपकी मोहब्बत से अपने सीने को आपकी मोहब्बत का मदीना बना लूंगा। मैं भी ईमान लाकर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। बिरादरान इस्लाम, इतना ही कह रहे थे। इतने में क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन निगाहे नबूवत को उठाया और फरमाया कि ऐ यहूदी देख, हिरनी आ रही है और तना नहीं बल्कि अपने बच्चों को साथ ला रही है। वाह वाह वाह। हिरनी आती है, आती उसने अपना सर कदम रसूल पर डाल दिया। इधर हिरनी का सर झुक रहा था, उधर शिकारी यहूदी का दिल झुक रहा था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ हिरनी के सर पे रखा, दूसरा हाथ उस जो है यहूदी के सर पे रखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शिकारी, तुझको शिकारी की कैद से आजादी मिली और ऐ शिकारी, तुझे जहन्नुम की कैद से आजादी मिली। फिर बशारत उसको और उसको मिली सरकार से, कैद से आजाद तू और तू आज़ाबी नार से। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इस आयत करीमा के ऊपर बोला जाए तो सारी सारी रात, कई दिन, कई रातें बीत जाएंगी, लेकिन ये वाकया जो है ये मौजू पूरा ही नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा और आपका माहौल चल रहा है, जो है मौलाना साहब ने अभी आपको बताया कि जो है जब किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत से अभी आप तमामी हजरात ने समाअत किया है, जिसके घर में जो है लड़की पैदा होती है उसके घर में 70,000 रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच और हक है। लेकिन हजरात, अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब हमारे और आपको अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों से नवाजे तो हम और आप जब उनकी परवरिश करें तो किस तरीके से परवरिश करनी चाहिए। मुख्तसर सा वाक़या है, आप समाअत फरमा लें। एक लावलद आदमी था, उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। जब उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई तो वो जो आदमी मारे खुशी के कसम खा बैठा कि खुदा की कसम, मैं अपनी लड़की की जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूंगा। अब लड़की बड़ी हो गई। जब लड़की बड़ी हो गई और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, इतने में जो है उसी बाप को वही कसम याद दिलाई जाती है।
उसी बाप को वही कसम याद दिलाई गई कि जो है तुमने अपनी बच्ची की पैदाइश की खुशी पर एक कसम खाई थी कि जब मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा तो दुनिया की सारी चीज दूंगा। अब लड़की जब वो उसने ये कसम सुनी तो फौरन हैरान परेशान हो गया, सोचने लगा आखिर कसम का मामला है कैसे पूरा किया जाए। और अब वो परेशान है, गमगीन दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने पूछा क्यों गमगीन दिखाई दे रहे हो, आखिर क्या वजह है, क्यों परेशान हो। तो उसने जो है वही बात लोगों से बताई कि मैं लावलद था, काफी अरसे के बाद, काफी मुद्दत के बाद मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई थी, तो मैंने मारी जोश के मारी खुशी में कसम खा लिया था कि जब मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा तो दुनिया की सारी चीजें दूंगा। लेकिन अब मेरी लड़की की शादी होने जा रही है, शादी की तारीख मुकर्रर हो गई है, लेकिन हुजूर अब मेरे पास दुनिया की तो सारी चीजें है नहीं, और कोई भी इंसान दुनिया की तो सारी चीजें दे ही नहीं सकता, और मैं ये कसम कैसे पूरा करूं। तो लोगों ने मशवरा दिया, लोगों ने अर्ज किया कि ऐसा करो कि अपने इमाम के पास चले जाओ। और इमाम कौन थे, ये कौन सा दौर था, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था। हजरत तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि बस जल्द जल्द सलाम हो जाए। बहर कैफ मैं ये वाकया पूरा करता हूँ। तो हजरत लोगों ने मशवरा दिया कि जाओ अपने इमाम के पास चले जाओ, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में जाओ, उनसे जाके तमाम माजरा बयान करो, वही तुम्हें कोई तदबीर बताएंगे, वही कोई रास्ता बता देंगे। लिहाजा वो शख्स दौड़ा दौड़ा गया, इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में जाके अर्ज करता है, तमाम वाकया बयान करता है। तब इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, उस शख्स से पूछा जो है, बताओ क्या तुमने अपनी लड़की को कुरान पढ़ाया है। तो उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैंने अपने बच्ची को, अपनी लड़की को कुरान की तालीम दी है, अपनी लड़की को कुरान पढ़ाया है। तो बिरादरान इस्लाम, हजरत इमाम आजम ने फरमाया जाओ मसला हल हो गया, जाओ और अपनी लड़की की जहेज में कुरान पाक दे दो, जाओ अपनी लड़की की जहेज में कुरान पाक दे दो। तो कुरान पाक दिया गया, तो गोया दुनिया की सारी चीजें दे दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो देखा आपने, वाकई कुरान पाक दीनों दुनिया की सारी बरकतों पर हावी है। मगर आज के इस दौर में किस कदर बेदर्दी के साथ मजहब को मिटाया जा रहा है। हजरात, आज हम और आप अपने बच्चों को बजाय कुरान पढ़ाने के इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। आज हम और आप हजरात, मैं इस चीज का जो है मतलब एतराज नहीं कर रहा हूं कि जो है आप अपने बच्चों को अंग्रेजी ना पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं और बहुत जरूरी है पढ़ाना दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो कुरान पढ़ाएं। जब आपका बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो हमारे घरों में हमारी माँ और बहनें क्या काम करती हैं, जब बच्चे की जुबान खुलने वाली होती है तो अपने बच्चे को पहले कहती कहो बेटा अब्बा, कहो बेटा अम्मा। हजरात, हम और आप अपने बच्चों से अब्बा या अम्मा कहलवाने की कोशिश करते हैं। हजरात, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अरे वो तो आपका बच्चा है, बड़ा होने के बाद आपका बच्चा आपको अब्बा कहेगा, आपका बच्चा आपको माँ कहेगा, लेकिन जब आपके बच्चे की जुबान खुले तो आप उस अपने बच्चे को जो है अल्लाह कहलवाइए, रसूल अल्लाह कहलवाइए, कलमा हक पढ़वाइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा सिखाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा आपका बच्चा वो जो है आगे चलकर फूल बन जाएगा, जिसकी महक पूरे घर के अंदर, बल्कि मोहल्ले के अंदर, बल्कि पूरी बस्ती के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी खुशबू महक उठेगी। लिहाजा उस फूल से आप जो है दुनिया में भी
फायदा हासिल करेंगे और आप बाद मरने की भी उस फूल से फायदा हासिल करेंगे।